हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो हमारे चैनल को जिस तरीके से लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। और हम आपको इसी तरीके से नए नए कंटेंट्स लेके आते जा रहे हैं आपके लिए। तो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि ब्रेक मेंटेनेंस के बारे में। मेंटेनेंस में हमने बात की थी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में हम अभी आज बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन में बात करेंगे कि मोटर एक जनरली प्रॉब्लम होती है मोटर की वाइंडिंग जलने की। मोटर वाइंडिंग बर्न हो जाती है या इंसुलेशन फेल हो जाता है, उसको बोलते हैं मोटर की वाइंडिंग जल जाना। तो आज बात करेंगे कि मोटर की वाइंडिंग क्यों जल जाती है, उसके कारण क्या होते हैं और उसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है। तो मोटर की वाइंडिंग, इलेक्ट्रिक मोटर हमारी सिंगल फेज भी होती, थ्री फेज भी होती, एसी भी होती, डीसी भी होती। तो मोटर वाइंडिंग का फेलुअर मतलब वाइंडिंग जल जाना जिसको बोलते हैं, वाइंडिंग बर्न हो जाना मतलब उसका इंसुलेशन फेल हो जाता है। इंसुलेशन फेल क्यों होता है, और ये रिकरिंग प्रॉब्लम है हर जगह, ये इंडस्ट्री में या घरों में प्रॉब्लम होती है कि मोटर जल जाती है। तो मोटर जलने के क्या कारण होते हैं, तो उसके कारण हमको मालूम होना चाहिए। कारण मालूम होगा तो हम उस पर रूट काज निकालेंगे। रूट काज मतलब कारण और उसके मूल कारण। मूल कारण जो निकलेगा फिर उसके हिसाब से हम उसका करेक्टिव रूट काज निकलेगा और उसके बाद हम उस पर करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन कर पाएंगे जिसको बोलते हैं कापा। तो ये पूरी प्रोसेस कहलाती है प्लान डू चेक एंड एक्ट। प्लान डू चेक एंड एक्ट, रूट काज काजेज निकालना, फिर रूट काजेज निकालना और उसका करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन करना है कि जिससे कि कभी मोटर में दोबारा जलने की प्रॉब्लम नहीं आए। तो मोटर जो जलती है वो उसके कारण होते हैं, या तो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है या मैकेनिकल प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिकल कुछ फेलुअर हो सकता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में प्रॉब्लम है, या आपके मैकेनिकल में चीज में कुछ जो लोड चल रहा है जिससे मोटर किसी भी चीज को चलाती है। तो मोटर जिस चीज को चलाती है उसमें प्रॉब्लम हो गई, या मोटर में खुद में मैकेनिकल प्रॉब्लम हो गई तो होगा, या आपका जो डिजाइन किया हुआ सिस्टम में जो डिजाइन है वो सिस्टम की डिजाइन गड़बड़ है इसलिए भी प्रॉब्लम आएगी, या जो काम हुआ है वहाँ पे क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क या इंस्टॉलेशन वर्क यदि ठीक नहीं होगा तो भी मोटर जल जाएगी। ये बेसिक कारण हो सकते हैं मेन। तो अब यदि हमारी मोटर जल जाएगी तो उसके क्या कारण हो सकते हैं ये हमको पता लगाना बहुत जरूरी है। कैसे, यदि मोटर थ्री फेस की है और एक फेस उसमें नहीं जा रहा है, सिंगल फेसिंग हो गई तो भी मोटर जल जाएगी। ठीक है। और यदि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो किए हुए हैं सप्लाई से लेकर स्टार्टर तक और मोटर तक, यदि कहीं पे लूज कनेक्शन है तो भी मोटर जल जाएगी, जिसके कारण उसको वोल्टेज जो मिलेगा वो कम ज़्यादा होगा और करंट भी कम ज़्यादा होगा जिसके कारण। तो यदि लूज कनेक्शन कहीं पे है, सिंगल फेसिंग है, तो मोटर जल जाएगी। यदि बेरिंग, मोटर के बेरिंग खराब हो गए हैं तो उस पर इलेक्ट्रिकल लोड ज़्यादा पड़ेगा और लोड पे मोटर गर्म होगी जिसके कारण भी जल जाएगी मोटर। मोटर जहाँ पे चल रही है तो वहाँ की एम्बियंट कंडीशन कैसी है। यदि कई जगह मोटर ऐसी जगह लगी होती है इंडस्ट्री में कि जहाँ पे एम्बियंट टेम्परेचर हाई होते हैं, तो वहाँ पे एम्बियंट टेम्परेचर हाई हुआ तो मोटर की वाइंडिंग ज़्यादा गर्म होगी और मोटर जल जाएगी। तो ये भी देखना पड़ता है हमको कि जो जिस कंडीशन में मोटर लगा रहे हैं उसमें प्रॉपर सिलेक्शन है कि नहीं, मोटर का डस्ट से प्रोटेक्शन है कि नहीं, मोटर की वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मोटर में एक कूलिंग फैन होता है, जैसे मोटर की डिजाइन थी तो एक साइड में कूलिंग फैन होता है जो एम्बियंट हवा खींच के मोटर की ऊपर बॉडी पे देता है जिससे कि उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़े और कूलिंग प्रॉपर होती है। यदि ये फैन फैन ठीक से नहीं लगा है या प्रॉपर साइज का फैन नहीं है, कभी खराब हो गया आपने बदला है, तो भी मोटर जल जाएगी। या फैन लगा है लेकिन शाफ्ट में लूज है तो मोटर ठीक से पंखा घूमेगा नहीं तो भी मोटर जल जाएगी, या पंखे का साइज प्रॉपर नहीं है या डिजाइन प्रॉपर नहीं है तो भी मोटर जल जाएगी। जो स्टार्टर है उसमें स्टार्टर में जो कॉन्टेक्टर्स लगे हुए हैं, यदि उसके कॉन्टेक्ट्स कार्बनाइज हो गए हैं या स्पार्क होके खराब हो गए हैं, प्रॉपर कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है तो भी मोटर जल जाएगी। इसके बाद हर मोटर में स्टार्टर के साथ एक ओवरलोड रिले लगी होती है।
ओवरलोड रिले का काम है कि सपोज जो भी करंट उस पर चलता है उससे यदि करंट एक्सीड होगा तो वो मोटर को ट्रिप करा देगी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी मोटर जो लगी है उसका डिजाइन करंट कितना है और कितना करंट एक्चुअल में लोड पे ले रही है। और सपोज उदाहरण के लिए हमने बताया 10 एचपी की मोटर है 3 फेज की और पावर फैक्टर मेंटेन है 1 है, तो वो 15 एम्पियर करंट लेगी अप्रोक्सीमेट। ये भी देखना है कि लोड प्रॉपर है कि नहीं और वो बराबर करंट जो डिजाइन है उससे ज्यादा तो नहीं ले रही है, तो उसके हिसाब से रिले को सेट करना होता है। यदि रिले माल फंक्शन करेगी या ओवर रेंज उसकी रेंज जो करी है वो ज्यादा पे सेट कर दी है तो मोटर ट्रिप नहीं होगी और मोटर अल्टीमेटली वाइंडिंग गर्म होकर जल जाएगी। फिर एक कारण होता है कि वोल्टेज जिस सिस्टम पे आपका चल रही है वहां पे वोल्टेज का फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रहा है या अंडर वोल्टेज तो नहीं है या ओवर वोल्टेज तो नहीं है। यदि तीनों में से कुछ होगा तो भी मोटर जल जाएगी। तो एक कारण ये भी होता है कि सिस्टम में प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। अब सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है मोटर जलने की, यदि मोटर पे कहीं पे चलते चलते उसमें पानी चला जाए। पानी कहाँ से जाएगा, या तो टर्मिनल बॉक्स में प्रॉपर कनेक्शन उसको टाइट नहीं है या गैसकेट नहीं लगी है या ग्लैंड प्रॉपर नहीं लगी तो पानी यहाँ से चला जाएगा, या आपके ओपन एटमॉस्फेयर में मोटर लगी है बारिश का पानी जा रहा तो उससे भी पानी अंदर वाइंडिंग में गया तो मोटर जल जाएगी। या फिर पंप लगाए थी, पंप मोनोब्लॉक पंप में जनरल प्रॉब्लम आती है कि पंप की ग्लैंड खराब, ग्लैंड मतलब मैकेनिकल ग्लैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो लगी होती है और यहाँ पे उसका लोड कनेक्ट है। तो यदि ये पंप कर रहा है यहाँ से पानी जा रहा है और यदि यहाँ की सील या ग्लैंड खराब हो गई तो यहाँ से मोटर की वाइंडिंग के अंदर पानी चला जाएगा तो भी मोटर जल जाएगी। पानी मोटर वाइंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो यदि ये मोटर में पानी गया या इवन कहीं से आयल चला गया, आयल यदि जा रहा है, इसमें आयल जा रहा है, आयल भी चला गया मोटर वाइंडिंग में तो भी इसको जला सकता क्योंकि आयल में मॉइस्चर होती है। या सील डैमेज हो जाएगी तो भी यहाँ से पानी या इसमें लिक्विड चला गया तो मोटर जल जाएगी। उसके बाद और कारण जो हो सकते हैं पॉसिबल ये है कि ओवर फ्रीक्वेंसी या ओवर आरपीएम। सपोज हमारे इंडिया में सारी मोटर जो होती हैं 50 हर्ट्ज पे डिजाइन होती हैं जिसपे उसके आरपीएम होते हैं जैसे 960 आरपीएम या 1440 आरपीएम या 2900 आरपीएम। तो मोटर डिजाइन है 50 हर्ट्ज पे, ये आरपीएम उसके रेटेड है। यदि क्या होता है कई बार हमने वीएफडी लगा दी मोटर पे, हम क्या करते हैं उसी मोटर को ज्यादा आउटपुट लेने के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, ये 60 फ्रीक्वेंसी तक कर दी तो मोटर का आरपीएम बढ़ गया, आप उसी मोटर से ज्यादा काम ले रहे हैं। तो जब कभी ऐसा करना पड़े तो ध्यान रखिएगा कि जो इसका रेटेड करंट है इससे एक्सीड नहीं हो। यदि आपने किसी कारण से मोटर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा ली, अच्छी बात है कई बार करना पड़ता, लेकिन ये ध्यान रखें कि जब मोटर की स्पीड बढ़ाई आपने तो रेटेड करंट से ज्यादा करंट तो नहीं ले रहा है। तो ये भी एक कारण हो सकता है मोटर की वाइंडिंग को जलने का। फिर अगला कारण होता है कि फ्रीक्वेंट स्विचिंग। कई बार कई एप्लीकेशन ऐसे होते हैं कि जहाँ पे मोटर या उसकी इक्विपमेंट बार बार ऑन ऑफ होता है, जैसे एयर कंप्रेसर में या रेफ्रिजरेशन में या कोई पंप है जो ऑटोमेटिक चल रहा है, ये ऑन होगा ऑटोमेटिकली और ऑन ऑफ होगा। जैसे बॉयलर का आईडी फैन और एफडी फैन, उसमें यदि बार बार स्विचिंग होती है तो उसके कारण भी ये मोटर गर्म होती है। क्यों कि जब चालू होगा और स्टार्टर से चल रहा है तो स्टार्टिंग में हाई करंट लेता है, जब नॉर्मल मोटर ऑपरेट होने लगती है तो करंट कम हो जाता है नॉर्मल। तो सीक्वेंस यदि फ्रीक्वेंट स्विचिंग हो रही है तो भी मोटर जलने के चांस रहते हैं। और दूसरा कारण, अगला कारण कि यदि आपकी मोटर रिवाइंडिंग की हुई है, रिवाइंडिंग करके जब भी आप मोटर आती है, एक तो रिवाइंडिंग अवॉइड करना चाहिए जिससे लॉसेस भी होते हैं। रिवाइंडिंग की क्वालिटी अच्छी होना चाहिए और जब मोटर रिवाइंड होके आए तो उस पर आप करंट चेक करें, नो लोड करंट चेक करें, फुल लोड करंट चेक करें और उसका इंसुलेशन प्रॉपर चेक करें। ये सारी चीज चेक करें उसके बाद मोटर को लगाएं। तो यदि रिवाइंडिंग प्रॉपर नहीं होगी तो भी मोटर चल जाएगी। और ये भी देख लें कि तीनों फेस 3 फेस मोटर है तो आर वाई बी फेस में
ये बराबर करंट ले रही है कि नहीं। यदि वाइंडिंग ठीक नहीं होगी तो अनबैलेंस करंट लेगी, उसके कारण भी मोटर में हीटिंग होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस की टीम है वो क्वालिफाइड है कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं, और क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क ठीक से हुआ है कि नहीं, ये भी मोटर को जलाने का एक कारण हो सकता है, जलने का कारण हो सकता है। तो ये हमने यहाँ पे पॉसिबल रीजंस बताए जिसके कारण की मोटर की वाइंडिंग जल सकती है। अब आपको इस पॉसिबल काजेज में आपको कारण ढूंढना है कि आपने कारण निकाल लिए, इसके बाद आपको रूट काज निकालना। रूट काज निकालने के लिए आपको इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा जो मुख्य कारण है जिसके कारण मोटर जल रही है। आप उस पर फिर काम करके करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन बनाए जिससे कि आप मोटर की वाइंडिंग को जलने से बचा सकते हैं। तो ये आज का हमारा कंटेंट था। हमारे वीडियो को इसी तरीके से आप पूरा देखते रहिए शुरू से लेके आखिरी तक, तो आपको यूट्यूब पे ऐसी सारी चीज़ें कहीं भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी जो हम बताने जा रहे हैं, जिससे आपका स्किल भी बढ़ेगा, नॉलेज भी बढ़ेगा और आपका सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन की अभी हम बात कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर सभी जगह होता है, तो ट्रांसफार्मर में जो प्रॉब्लम्स आती है या फेल्योर होता है वो क्यों होता है और उसके क्या हमको करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लेना है। तो इसी तरीके से हम आपको पूरे कंटेंट दिखाते रहेंगे, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, मैकेनिकल ब्रेकडाउन, फिर हम प्रिवेंटिव और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की भी बात करेंगे। तो हमारे चैनल को इसी तरीके से देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।